प्रधानमंत्री जी को एक बहुत अहम मुद्दे पे चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो सरकारी खजाने से खुलेआम देश के कुछ चंद अमीर अरबपतियों को उनके ऊपर पैसे लुटा रही है। नमस्कार साथियों, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल मानो राहुल गांधी के राह पे मुड़ चले हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार भारत के अंदर 400 से 500 जो अरबपति हैं पहले उनको कर्जा देती है, फिर हजारों करोड़ रुपए उनका जो है माफ़ कर देती है। तो पहले अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, उन्होंने केंद्र की सरकार के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी को एक बहुत अहम मुद्दे पे चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो सरकारी खजाने से खुलेआम देश के कुछ चंद अमीर अरबपतियों को उनके ऊपर पैसे लुटा रही है। ऐसे लगता है जैसे सारा सरकारी खजाना जनता पे खर्च करने की बजाय सारा सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति दोस्तों पे लुटाया जा रहा है। इसका तरीका ये है कि जिस भी अरबपति दोस्त पे मेहरबान होना होता है पहले उसको सरकार से कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। तो एक तरह से सरकारी खजाने का सारा पैसा उस अमीर अरबपति के खजाने में चला जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन्होंने एक ही आदमी के 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उससे 10 गुना एक आदमी को दे दिए और हमने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करने पे बस 400 करोड़ रुपए खर्च किए। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता।
तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहां चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाए तो कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता जो है दिल्ली के अंदर बैठने वाली सरकार का फैसला करेगी। ऐसे में 10 सालों से राज कर रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी का शायद डर सता रहा है, इसीलिए वो अब चिट्ठियों की राजनीति कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि अरबपतियों का कर्जा जो है देश के अंदर जो चल रहा है उसको माफ़ नहीं किया जाए, बल्कि मिडिल क्लास का जो कर्जा है, EMI का कर्जा है, व्हीकल का कर्जा है या फिर होम लोन का कर्जा है, उसको माफ़ किया जाए। किसानों का कर्जा जो है उसको माफ़ किया जाए, बल्कि जो खाने पीने की चीज़ों पे जो GST लग रहा है उसको माफ़ किया जाए। साथ में अरविंद केजरीवाल ने अरबपतियों का कर्जा अगर माफ़ नहीं किया जाएगा तो टैक्स में क्या गणित हो सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरह जो है अब अरबपतियों का मुद्दा वो उठाने लगे हैं। लेकिन जिन 400 से 500 अरबपतियों की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी अरबपति का नाम नहीं लिया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभा में आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल भी किसी भी अरबपति का नाम खुले मंच पे नहीं लेना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के मन में है कि अरबपतियों का कर्जा देश के अंदर न माफ़ किया जाए तो उनको कम से कम 10 या 11 लोगों की लिस्ट जो है जारी करनी चाहिए थी और जनता के सामने ये बताना चाहिए था कि ये 10 ऐसे अरबपति हैं जिनका कर्जा जो है भारत सरकार ने जो है माफ़ किया है। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दिल्ली चुनाव पे हम आपके लिए इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जो है आगे भी लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार साथियों।